अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और ऐसे काबिल लोग कि हम सोच भी नहीं सकते। देखें ना कितनी मसरूफ़ हैं हमारे बुखारी साहब, इस वक्त पूरा पूरा सीन के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला की शुक्र। कैसे गुजरा 2024 और कैसे आ रहा है 2025? बहुत अच्छा गुजरा। है। और असल बात यह है कि जब आदमी के पास एक चीज़ होती है तो वो कहता है नहीं ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, उसको ले लो। जब उसको ले लेता तो वो कहता नहीं यार वो जो पहले वाली है ना वो अच्छी थी। तो ऐसा है, ये वक्त भी अच्छा गुजरा और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त को मज़ीद हम सब के लिए अच्छा रखे। तो 2024 में आपने क्या किया? मैंने जनाब 2024 में अपने फिल्मी कैरियर में अचीवमेंट्स जो हैं वो 2 फिल्म्स ली मैंने वेरी गुड। एज ए राइटर। तो आप 2025 का जगह लाहौर दा जगह लाहौर था। और दूसरी मेहंदी तेरे नाल दी। मेहंदी तेरे नाल दी। तो 2025 में क्या मसरूफियात है? बस 2025 में मैं तो लिख रहा हूँ, मुसलसल लिख रहा हूँ। टीवी भी आप कर रहे हैं टीवी माशाल्लाह, भी टीवी मैं भी कर कर रहा रहे हैं, हूँ, फिल्म भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहा हूँ। अफसाना निगारी भी आप कर रहे हैं, शायरी भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह। जी आप जी हर जगह पे आप फिट बैठे हुए हैं। जी जी मैं तो कर रहा हूँ। असल बात यह है, एक दफ़ा मैंने पहले भी की थी, मेरी हीरोइन जो है ना, मैं एक हीरोइन के लिए इस इंडस्ट्री में आया हूँ, इन स्टूडियोज में, और वो हीरोइन मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा, मैं समझा कोई हीरोइन यही आपको है, पसंद है, आप उसके इश्क में आए हैं। यही मुझे यही पसंद है। नहीं, आपको कोई हीरोइन पसंद है जिसके पीछे आप आए हैं? यही फिल्म। और फिल्म इंडस्ट्री तो है, मगर कोई हीरोइन कोई होता है नहीं को, नहीं यही खोल के है। कर ले बात आज। आज मैं खुल के हमेशा किया करता हूँ, यही मुझे पसंद है। मैं इसी की खातिर, इसी के इश्क में आया हूँ। पसंदीदा एक्टर कौन है आपका? सभी एक्टर। नहीं, एक एक होता है पसंदीदा जिसको बंदा लाइक करता है। जैसे मैं नाम ले लूँ? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद नाम ले। सभी एक्टर मुझे पसंद है। मसलन हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? सभी नहीं, ये जो अपने काम को जस्टिफाई करे ना, उसके साथ माजी वो नजर आ में जाते हैं। जो माजी में थे उनके बारे में कुछ बता दें, जो मुस्तकबिल में उनके बारे में कुछ बता दें। सभी माशाल्लाह अच्छे थे। तो मेरी बात सिर्फ इतनी सी है, जो अपने काम को जस्टिफाई करता है ना वो नजर आ जाता है। जैसे कि हम जिस अपना तरह लाइक। देखें, सैयद नूर साहब जो है ना, जी जी, उनके साथ भी बैठने का इत्तेफाक हुआ मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। कई मरतबा हुआ। और उनका एक फिक्र है कि जब आदमी अपने काम में परफेक्ट हो जाए वो हीरो होता है। हीरो यही नहीं है कि वो स्क्रीन पे आ रहा है। अपने काम का इंसान अगर हीरो हो तो वो हीरो है। तो वो जो जस्टिफाई करता है, वो कोई भी एक्टर हो वो नजर आ जाता है। और एक आदमी का फेवरेट नहीं होता, वो पूरी नेशन का फेवरेट होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, स्टार पब्लिक तो प्रॉपर्टी होता है, उसको सभी लोग पसंद कर लाइक रहे होते करते हैं। हैं। जैसे कि हम अपने दौर में, जैसे अब चले जाए ब्लैक एंड व्हाइट दौर में, तो सभी अभाबी बहुत बड़ी अदाकारा थी। जी जी। और उसके बाद आ जाए तो रानी बेगम, जैबा हाँ, बेगम, जी बाबरा जी। शरीफ, शबनम जी। फिर आ मोहम्मद जाए अली अपना, साहब जो हैं। नहीं लेडीज के बारे में हाँ, बात कर रहे जी मैं, जी जेंट्स जी पे जी नहीं आ रहा अभी मैं। जी। उसके बाद आ जाए फिर अंजुमन आ गई, नादरा आ गई, नीली आ गई, रेशम आ गई, ड्रीम आ गई। सभी ने इस अच्छा तरह काम। मायरा खान है, महविश हयात है। जैसे कि पहले अपना संतोष कुमार साहब हमारे पहले सुपरस्टार पाकिस्तान के, लाला सुधीर साहब, किंग ऑफ एक्शन। इस तरह बेशुमार बड़े बड़े नाम है, सुल्तान अली साहब, यूसुफ खान साहब। अगर उर्दू की साइड पे आ जाए तो मोहम्मद अली साहब, जी शाहिद साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, बड़े बड़े नाम। ऐसे आजकल है शान मोहम्मद राना, बाबर अली, सऊद, जी। फुआद खान, मुख्तलिफ। बहुत अच्छा काम कर रहे जैसे मैंने एक नाम बताया, हैं। ऐसे जी आप भी किसी का नाम ले सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। जी जी। हाँ, नहीं नहीं, ये सभी नाम जो हैं, शान साहब मेरे फेवरेट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद राना साहब कर रहे हैं। असल बात ये होती है कि स्क्रीन के ऊपर तो सभी काम करते हैं। ऑफ द स्क्रीन अगर कोई आदमी मिलने के लिए आ गया, मैं एक एक्टर का नाम नहीं लूंगा, इसी स्टूडियो में मैंने
सुना था, उस वक्त मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, कि 2 लड़के कहीं आ गए, उनके फैन थे, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि आपके साथ एक पिक लेनी है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा आदमी सुपरस्टार होगा। अच्छा, वो एक्टर जो थे आप कह रहे हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा था अपने फैन को, वो जी उनका ये ताल्लुक बात पाकिस्तान मैंने से है? नहीं, पाकिस्तान से तो मेरा ख्याल नहीं था। इसका मतलब वो ये बात सुनी थी मैंने। अच्छा, तो मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या सुपरस्टार है। वो पाकिस्तानी नहीं था ना, उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी। पाकिस्तानी तो गले मिलते हैं, प्यार करते हैं हर एक से। पाकिस्तानियों को जो शिवा है, ये मेरा ख्याल दुश्मन मुल्क का होगा। बस आप हाँ, मैं कुछ कुछ पहुंच चुका हूँ। चले रहने दे, मिट्टी डालें, जो भी हो हिंदुस्तान का था, पता चल गया मुझे। अच्छा, नए साल में क्या मैसेज देंगे अब? नए साल के लिए यही मैसेज दूंगा कि मेहनत करें, कोशिश करें इस वतन के लिए। इसको हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी मुश्किलात झील के बड़ी कुर्बानियां दी अगर हैं। देखें तो लोगों के घर जो है ना, वो इसमें बिखर गए थे, वापिस उनको नहीं मिले थे। सियालकोट में ऐसे वाकयात हैं। ये एमनाबाद की वो एक किताब है, एमनाबाद की बेटी। तो मतलब ये उन लोगों ने बहुत जो है ना, वो बड़ी जिस तरह वो कुर्बानियां, कहते हैं ना बेमिसाल कुर्बानियां। कि कुर्बानियां दी, अजाब झीले, और मुश्किल हालात में मुश्किल हालात को झीला, फिर तो जाके फिर ये सुकून मिला। मुल्क बना। तो इसका ख्याल रखें। नए साल पे खुशियां तो हम मनाते हैं, और उन लोगों को भी देखें जो खुशियां मनाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हासिल कर सकते इन खुशियों को। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरा एक मैसेज आप इससे ले लें कि क्या पता उन बच्चों में से कोई बच्चा क्या बन जाए, जनरल बन जाए, जस्टिस बन जाए, अदीब बन जाए, क्या बन जाए, लेकिन वो सड़कों के किनारों के ऊपर आप कभी वो ये लाहौर में दरिया रावी का पुल देखें, कहीं किसी तो शहर ये में भी किस चले चीज जाए, की खूबसूरती है। छोटी छोटी बच्चियां वहां पे मजदूरी कर रही हैं वो पुल के ऊपर ना, तो क्या इन बच्चों ने स्कूल नहीं जाना? हालात नहीं है, जाना चाहिए। किसका उनको कसूर है ये? ऐसी सहूलतें देनी ये चाहिए। किसका कसूर है? ये हम सब का कसूर है, हम सब का कसूर है। हमने कभी इन पॉइंट्स को उजागर ही नहीं किया। कायदे आजम का पाकिस्तान सोया हुआ पाकिस्तान है। हम सब का पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान सोया हुआ पाकिस्तान है। ये सोई हुई कौम है, ये जाग नहीं सकती, क्योंकि कायदे आजम ने कहा था कि मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। वो तब से ये कौम सो रही है, ना जाने कब जागेगी कौम ये। तो कोई अच्छी सी नज़म सुना दे। नया साल 2025 की आमद है अब, तो उसके लिए जनाब अली नज़म मेरी। नया साल आया कि सब जानते हैं, नया साल आया कि सब जानते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सब मानते हैं। चलो आज हम ये इरादा करें, चलो आज हम ये इरादा करें कि मिलकर जिएंगे, ये वादा करें। कायद की जो भी तमन्ना थी वो, चलो आज पूरी तमन्ना करें कि जो चाहता है ना आगे बढ़ें, उसकी न पूरी तमन्ना करें। कि अब ना वतन में कोई होगा गम, करेंगे गरीबों के बोझों को कम। नहीं रहने देंगे नादारियां, गुर्बत की कोई भी बीमारियां। चलो ना उठो के नया साल है, कि सीखो इल्म ये कमाल है। नया साल खुशियों की बारात है, मेरी तो लोगों यही बात है। थैंक यू, मेहरबानी।